अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में लगातार अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। पंजाब को, हिमाचल को लेकर बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं। सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश सर, दिल्ली दौरे पर हो, लगातार मुलाकात कर रहे हो, किन किन लोगों से मुलाकात हुई है? और अब अगर आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई है? देखिए, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, और विशेष रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता के लिए केंद्र में नया मंत्रालय जो है वो बनाया है, और प्रदेश में मैं सहकारिता विभाग देखता हूँ, इसलिए सहकारिता विभाग से जुड़े बहुत सारे जो है मसले थे जिनको माननीय गृह मंत्री जी से जो है वो हमने उठाया है। हमारी एनसीडीसी के द्वारा जो आईसीडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हैं, उसके संबंध में हमने चर्चा की है। फिर हमारे जो एफपीओज बन रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर हमारे एसएमएससी में जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो कोई सुविधा नहीं दी जाती है, जिसके कारण शेड्यूल्ड बैंक्स या दूसरे बैंकों में ही हमको जो है जाना पड़ता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाभ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको हमने जो है लिखित में उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और उनसे चर्चा भी की है, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं इसको जो है वो विभाग से जो है वो एग्जामिन कराऊंगा और इस पर को जो है वो हम जो समस्या है उनको दूर करेंगे। सर, पीछे अगर 2 दिन पहले की बात करें तो रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। क्या कोई रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई थी, या फिर जो जिस तरीके से शिमला के अंदर जो ज़मीन है रेलवे की, क्या उसको लेकर कोई बातचीत हुई थी? हाँ, देखो, शिमला तक कालका से रेलवे जो है वो हेरिटेज रेलवे चलती है, तो शिमला में मेरा जो है वो विभाग से कोई सीधा संबंध जो है वो नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, लेकिन शिमला में रेलवे की ज़मीन है। रेलवे स्टेशन से शिमला के बस स्टैंड तक पहले जो है वो छोटी मालगाड़ी चलती थी जो अब बंद है, और वो ज़मीन का बहुत छोटा सा पोर्शन हमको सड़क की वाइडनिंग के लिए आवश्यकता है, उसकी फ्लाईओवर बनाने के लिए, क्योंकि शिमला शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आता है, और उसका नो ऑब्जेक्शन हम जो है वो जब तक रेलवे मिनिस्ट्री नहीं देगी तब तक हम वो फ्लाईओवर नहीं बना सकते, और वो डक्ट जो वहाँ बनना है वो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस स्थान पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। अब शिमला जैसे स्थान पर भी कई बार जो है वो आधा घंटा पौना घंटा जो है वो लोगों को एक स्थान पर जो है वो ट्रैफिक जाम में उलझना पड़ता है। इसलिए अगर वो हमारी वाइडनिंग हो जाएगी, उसमें हम फ्लाईओवर बनाने में सफल हो जाएंगे, तो वो कंजेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके संबंध में अश्विनी वैष्णव जी से जो है वो मैंने निवेदन किया है कि हमको उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें आप, ताकि हम उस कार्य को जल्दी से जल्दी कर सकें। उस सिलसिले में मैं उनसे मिला था, और एक और हमारे ही शहर में के टूटू नामक स्थान पर जो उनकी लाइन आ रही है उससे ओवरब्रिज हमको बनाना है, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है वो उनको स्कूल आना पड़ता है, हॉस्पिटल आना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता काट के आना पड़ता है। अगर वो हमको मिल जाएगा तो उससे जो है वो हमारा बहुत समय बच जाएगा और नज़दीक का बन जाएगा, तो उसके बारे में भी उनको जो है हमने निवेदन किया है कि इसमें भी हमको नो ऑब्जेक्शन दें। क्या लगता है कि आपको ये सब चीज़ें जो है वो जल्द मिल जाएंगी और शिमला का विकास हो पाएगा? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और अश्विनी वैष्णव जी तो बहुत ही पॉजिटिव जो है वो मंत्री जो है मुझे लगे हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको पहले भी जानता था, लेकिन एज मिनिस्टर जो है वो मुझे मिलने का मौका कल ही मिला है। जिस प्रकार से उन्होंने तुरंत अपने विभागीय अधिकारियों को जो है वो आदेश कर दिए, विभाग के अधिकारी वहाँ भी बुलाए हुए थे, और जो उनके दूसरे अधिकारी थे उनको टेलीफोन से उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अवश्य जो है वो हमको उसकी जो है वो लाभ मिलेगा, और हम जो है वो अपना स्मार्ट सिटी का काम पूरा कर सकेंगे। अच्छा, इस साल के आखिरी में हिमाचल के अंदर चुनाव भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भी मुलाकात हुई है। क्या चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई है कोई? नहीं, देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, और वो शिमला में जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में वो पार्टी का भी काम करते रहे हैं, फिर मंत्री भी रहे हैं। वो जब हिमाचल में मंत्री थे तो मैं
उसमें जो है वो विधायक था और मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तब भी वो हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। तो इसलिए कोई भी हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक व्यक्ति दिल्ली आए तो दिल्ली में जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश का एक कार्यकर्ता हो तो उससे मिले बिना रह नहीं सकता है। इसलिए उनसे मिलना जो है वो पारिवारिक आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई आवश्यक नहीं कि केवल राजनीति ही बात की जाए, वो व्यक्तिगत रूप से जो है उनसे मिलने का मौका मिलता है। और मैंने निवेदन किया, उन्होंने टाइम दे दिया और इसलिए हम उनसे मिल लिए। अच्छा, बीजेपी किस तरीके से तैयार है चुनाव में? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी जो है इस बार रिपीट करेगी। बीजेपी ने जो 4 हमारे उपचुनाव हुए थे उसमें जो खोया है उसका एक लाभ भी हुआ है कि हम जो है वो एकदम सारे कार्यकर्ता जो हैं वो चौकस हो गए हैं कि हमको सिलेक्टनेस नहीं दिखानी है, हमको कमज़ोरी नहीं दिखानी है, हमको सतत कार्य करना है। और उसका नतीजा आप बहुत जल्द देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हारेगी और इस बार बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी। अच्छा, पिछले 30-32 साल की अगर बात करें तो हिमाचल में इतिहास रहा है कि एक बार एक ही पार्टी की सरकार बनती है, रिपीट नहीं हो पाती। क्या इस बार बीजेपी मानती है कि दोबारा जीत जो है बीजेपी को हासिल होगी? देखिए, निश्चित रूप से हम पहले से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1990 से लेकर के 2017 तक पॉलिटिक्स में जो है वो जो लोग थे वो 2017 के बाद में जो है वो एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इसलिए जो पुरानी जो है रवायत थी वो भी इस बार बदलेगी। 2017 के बाद जिस प्रकार से जो है वो नए नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ नए नए काम जो है वो प्रारंभ किए हैं, उसका परिणाम होगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो रिपीट करेगी। और ये जो बाकी भी प्रदेश हैं जिसमें अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, जिसमें 4 प्रदेशों में भी रिपीट नहीं कर रही थी सरकार। उत्तराखंड में कभी रिपीट नहीं करती थी, वहाँ भी 5 साल बाद बदल होता था। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लगभग एक जैसा टेरेन है, पहाड़ी राज्य हैं दोनों ही। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी लगभग 31 साल से अधिक समय हो गया था जब वहाँ पर एक सरकार रिपीट नहीं की थी। इस बार वहाँ पर भी रिपीट हुई है। गोवा में भी जो है वो हमेशा जो है वो बदलाव होता रहता है, लेकिन गोवा में भी इस बार रिपीट किया है। और मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, उसके बाद फिर वो पुणे जो है वो ज़्यादा बहुमत से जीत करके आए। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर जो है वो काम करती है और आज हिंदुस्तान की जो जनता है वो विकासोन्मुखी हो गई है। जो विकास करेगा उसके साथ चलती है, उसमें फिर वो कोई भी उदाहरण रहे हों पुराने, वो आवश्यक नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी रिपीट करेगी। लेकिन सर, हाल ही में उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है कि उस टाइम पे लगातार महंगाई जो है लगातार बढ़ रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और अब एक बार फिर जो है महंगाई बढ़ने लगी है। क्या लगता है कि बीजेपी के सामने महंगाई चुनौती बनेगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो लिटरेट जनता है और पॉलिटिकली ज़्यादा शिक्षित है। हर इशू पर जो है वो विश्लेषण करके ये देखती है कि किस कारण से कौन सी इश्यूज आ रहे हैं। और जो पिछला विधानसभा का और लोकसभा का उपचुनाव हुआ है उसमें कारण जो है वो बहुत सारे रहे हैं। उसमें 2 सीट अर्की और फतेहपुर, वो तो कांग्रेस की सीटें थी, उन्होंने रिटेन की हैं। और उसके अलावा जो है वो जुब्बल कोटखाई में हमारे अपने जो है वो कैंडिडेट की सिलेक्शन जो है वो एक बड़े आइडियोलॉजिकल इशू, परिवारवाद के कारण जो है वो उसमें जो गड़बड़ हुई है उसके कारण जो है उस पर हम जो है पराजित हुए हैं। लोकसभा की सीट 7-8 हज़ार वोट जो है 16 लाख के वोटर हों उसमें जो है बहुत मायने नहीं रखती है। और वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि भी हम लगातार जीतते रहे हैं,
हम लोकसभा की सीटें जो हैं वो पिछले 3-4 चुनावों से जीत रहे थे और 2019 के चुनाव में तो हमने 68 की 68 सीटों पर जो है वो विजय प्राप्त की थी और उसमें भी 4 लाख से अधिक का अंतर था मंडी सीट का जहां हारे हैं हम। तो ऐसा कार्यकर्ताओं को लगा कि शायद हम जो है वो इतनी बड़ा अंतर कैसे पूरा होगा ये, तो लेकिन वो हमारे लिए एक समझता हूँ कि आई ओपनर रहा है। उसके बाद हमारा कार्यकर्ता भी, हमारा नेतृत्व भी, हम सब भी जो हैं वो ज़्यादा जो है वो चौकस हो गए हैं और उसका परिणाम ये होगा कि हम रिपीट करेंगे। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी कितनी चुनौती बीजेपी की रहने वाली है? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। पंजाब की जीत के बाद जो है वो उनको लगता है कि भी हम अब हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो कुछ करें, लेकिन उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, गोवा का जो अभी तक का उदाहरण है उसमें तो कहीं पर भी जो है वो चुनौती देती हुई नज़र नहीं आती है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो है वो दिन रात का अंतर है। हिमाचल प्रदेश तो बना ही इसलिए कि वो पंजाब के साथ मिलता जुलता ही नहीं है, इसलिए पंजाब की स्थितियाँ अलग हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति अलग है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो चुनौती बन सकेंगे। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी हिमाचल में कोई चुनौती नहीं है, ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।